So, welcome back to the channel guys and I just saw 5 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद कि मेरा माइक म्यूटेड था। इमेजिन अगर मैं अभी पूरा अग्रीमेंट से रिकॉर्ड कर लेता और फिर मेरे को रियलाइज़ होता। बच गया, 5 मिनट वेस्ट हुए बस। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा रैंट किया बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई रिटर्निंग व्यूअर है एंड आई सपोजिटली थिंक कोई नहीं होगा क्योंकि स्टैट्स सब बताते हैं, है ना। तो बट स्टिल आई मेंशन दिस स्मॉल डिटेल क्योंकि आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुआ फिर से चैनल पे। सो दीज ऑल इनकन्सिस्टेंसीज आर जस्ट ड्यू टू सम इश्यूज आई हैव बीन फेसिंग which are directly affecting my health mentally and physically. Like these are some health related issues only, so I'm not able to concentrate much, but I figured कि आप लोगों के रैंडम पीपल, क्या आप लोगों के क्या मुझे पता है, फिर से कोई एक बार जिस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया वो दोबारा मेरी कभी वीडियो देखेगा नहीं जाके। बट इफ़ यू हैपन टू डू, प्लीज़ मेंशन मी इन द दैट इन कमेंट्स कि अगर आप दोबारा मेरी एटलीस्ट अगर दूसरी ही वीडियो देखने कभी आए हो तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। सो या, सो आई फिगर्ड कि एटलीस्ट ये वीडियो आई गेस मुझे ये डाल देना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ माई इश्यूज़। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इफ़ आई लैक समवेयर, इफ़ आई मिस आउट समथिंग और मिस स्पेल समथिंग और स्पीक इनकरेक्टली, उसका ब्लंडर मत बनाना, जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स। मैं उस चीज़ को करेक्ट करके एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आपके लिए कि जो मैंने सेक्शन ब्लंडर कर दिया, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर मांगना बंद करो, मैं नहीं दूंगा। मेरे पास एक ही नंबर है, तब तक 2-3 नंबर एक्स्ट्रा नहीं ले लेता, मैं नहीं दूंगा। और ये वाला नंबर तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यार तुम लोग गजब हो यार, इंस्टाग्राम पे नंबर मांगते रहते हो। हाँ, बट अ गुड न्यूज़, सैड न्यूज़ के बाद, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मैं एक रीस्टार्ट दे रहा हूँ अपनी गेमिंग को, विच आई शुड नॉट डू आई फील, बट आई somehow felt between past few months and few days कि gaming still gives me that kick to push myself. So I might resume streaming and uploading videos, and this time heavy content, highly like pumped up content आएगा गेमिंग का भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं गोवा से आने के बाद करूँगा। येस, आई एम गोइंग गोवा। आई एम ट्रैवलिंग टू गोवा विद माई फ्रेंड्स। only exciting thing happened from what past 43 days. So first let's jump directly to the agreement, and I'm a bit too lazy to edit the videos. People ask me, sir, अरे एक फन स्टोरी और एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। सो वन गाय DM me on Instagram कि सर हाय, आई वाज लाइक हाय ब्रो, and he told me ki, do you need an editor? And I was like, I do, but I cannot pay you. कहता, sir, you are doing so great content, you are doing paid promotion. मैंने की, just a second brother, I'm not doing any paid promotions, I'm not getting paid a single penny out of these videos, and I know my videos are not properly edited because it is hard for me to prepare for the video, then record the video, avoid retakes, then do retakes, then forget मैं retake में क्या retake करना था। तो yeah, so it is hard for me, but I cannot afford an editor right now. But for sure, if I start making some money, no matter how much I keep it for myself, if I need an editor, I'll firstly contact you. और दैट गाय वॉज अमेजिंग विद हिज एडिटिंग, आई एम टेलिंग यू गाइज, बहुत प्यारा एडिटर था। हुआ तो मैं गलती से प्रमोट भी कर दूंगा कभी उसको। सो आई जस्ट टेक अ स्नैप ऑफ ब्रेक। तुम्हारे लिए स्नैप रहेगा, पर मैं शायद 5-7 मिनट बाद वापस आऊँ। कुछ छोटा सा काम करके मैं बस अभी आया। सो चुटकी बजा के वापस, लेट्स कंटिन्यू विद द, तुम लोग लेक्स सेकेंड भर का रहा होगा। सो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने अग्रीमेंट साइन किया था 2 अगस्त को। मेरा अग्रीमेंट 2 अगस्त से शुरू हुआ था।
सो एट फर्स्ट व्हेन यू ओपन द अग्रीमेंट यू सी, अब मेरा थोड़ा नीचे नज़र रहेगी, सो मेरा अग्रीमेंट खोला हुआ है, आई हैव डू नॉट हैव एनी नोट्स और समथिंग, बट या इट्स जस्ट माई ओरिजिनल अग्रीमेंट विच आई प्रिंटेड आउट अलॉन्ग अगो। और ये छुपाया इसलिए है मैंने क्योंकि वहाँ मेरा घर का पर्सनल एड्रेस है ना, और तुम कुत्ते के बच्चे मुझे पता है कहाँ तक जा सकते हो, स्पेशली लॉन्डे। सो कमिंग बैक टू द अग्रीमेंट, सॉरी वो सोया नहीं हूँ इस वजह से थोड़ा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है प्रॉपरली, बट या so at first section of the agreement we see a by and between section. First line is of execution date and stuff, and the very first section आता है, उसमें कंपनी की डिटेल्स के बारे में, उनके ओरिजिनल एड्रेस के बारे में, एंड सम मेंशंस दैन द स्टूडेंट्स डिटेल, जहाँ पे आपका नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज़ पैन नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, एंड कुछ मेंशंस आते हैं कि कौन मतलब स्टूडेंट और कंपनी किस तरीके से आगे फर्दर सेक्शंस में कंपनी में और आप मेंशन्ड होंगे, ठीक है। फिर उसका ही एक सब सेक्शन आता है वेयर इज द फाइनल, हाँ, सो कंपनी प्रोवाइड करती है कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे और स्टूडेंट किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होगा। सो द कंपनी इज इन द बिजनेस ट्रेनिंग स्टूडेंट, हेल्पिंग देम फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्पिंग देम अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द सेम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कंपनी का बिजनेस है कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए और हेल्प देम फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी उनको नौकरी ढूंढने के लिए, प्लस हेल्प देम अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द सेम, कि एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के लिए उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगी, यानी आर्थिक सहायता चाहिए होगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंडली, यू हैव अप्रोच द कंपनी टू सर्विस द ट्रेनिंग एंड हेल्प विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपने एज अ स्टूडेंट कंपनी को अप्रोच किया है टू सर्विस योर सेल्फ, यानी आप उनसे ये सेवा चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग और फाइनेंशियल आर्थिक सहायता दी जाए कंपनी के द्वारा, ये सेवा कंपनी के द्वारा को प्रदान करी जाए। मैं हिंदी में इसलिए अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा हूँ because I feel like a few people watching and signing up for ACCIO job is from Hindi medium background or do not know much about English, so it's fine for you guys, आप लोगों के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगा, एंड मैं पिछली वीडियोज़ में भी करता आया हूँ आफ्टर द वेरी फर्स्ट वीडियो, क्योंकि वहाँ मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा था इंग्लिश बोल के। एंड वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अच्छे से रिवाइज करूँगा और अच्छे से एक एक पॉइंट जो ज़रूरी है मेरे हिसाब से बताना समझाना, वो मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट में और अच्छे से समझा सकूँ। तो प्लीज़ टिक करो, आई प्रॉमिस यू कि आपको जितना मैं ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ करूँगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं होने दूंगा। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इन ट्रेनिंग ऑफर्ड बाय द कंपनी irrevocably agree to pay a fixed fee to the company post completion of training in accordance with the terms and condition of the agreement, fees payable. So कंसिडरिंग कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप ट्रेनिंग मिलेगी आपको कंपनी के थ्रू, आपको है ना सिखाया पढ़ाया जाएगा, आपको बिना, आप डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि आप अग्री कर रहे हो कि आपको एक फिक्स्ड फीस पे करनी होगी कंपनी को आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्टेड अहेड, यानी आगे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आगे लिखी हुई हैं उसके साथ अग्री करते हुए, मतलब उन बातों पर सहमति बनाते हुए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा कंपनी को। द अग्रीमेंट इज नॉट अ लोन और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, इट रिप्रेजेंट्स योर ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट्स ऑफ द फीस पेएबल। तो फीस पेएबल यहाँ जस्ट पिछली लाइन में बोल्ड में मैंशनड है, इफ़ यू केयरफुली लुक, तो ये अग्रीमेंट किसी भी लोन या क्रेडिट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि आपके नाम पर कोई भी किसी भी प्रकार का कर्जा इस अग्रीमेंट के नाम पे सैंक्शन नहीं किया जाएगा, और ये आपकी व्हाट डू यू कॉल ऑब्लिगेशन, एक्चुअली ऑब्लिगेशन का अब मेरे को थोड़ा बहुत ट्रांसलेट का हेल्प लेना पड़ेगा गाइस, सो क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बट मैं कुछ वर्ड्स पर अटक सकता हूँ,
दायित्व, सो इट्स कॉल्ड हिंदी के लिए दायित्व बनता है कि आपको ये जो फीस है ये आपको उनको देना होगा. द पार्टी विश टू रिकॉर्ड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एंड द फीस पेयर एज सेट आउट इन द एग्रीमेंट. तो पार्टीज यानी कि आप एज अ स्टूडेंट एंड द कंपनी, सॉरी, आप और पार्टी ये इस चीज़ के इच्छुक हो कि आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं टर्म्स एंड कंडीशंस इंग्लिश में ही मेंशन करूंगा क्योंकि मैं अगर हिंदी में गया और कुछ लफड़ा हो गया तो मैं हर एक शब्द पे हिंदी में नहीं जाने वाला, बस कुछ चीज़ों पे जाऊंगा. सो आप अग्री करते हो सर्विसेज और फीस जो भी होगी जैसी भी अग्रीमेंट में लिखी होगी आप दोनों उस चीज़ पर अग्री करते हो. ठीक है. अगेन टेलिंग यू, ऑलवेज रीड द अग्रीमेंट बिफोर साइनिंग इट. 3 बार रीड करो, किसी लॉयर से रीड करवाओ, अपने पेरेंट्स से रीड करवाओ, किसी बड़े भैया भाभी से रीड करवाओ, किसी से भी रीड करवाओ, पर कम से कम 2 से 3 लोगों से रीड करवाओ जिससे आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो. कम से कम 2 बार खुद भी पढ़ो क्योंकि मैंने इतना प्रिकॉशन लिया था. आई हैव सम लॉयर फ्रेंड्स, आई हैव माई फादर हु डेली डील्स विद पंचेस ऑफ, मतलब loads of documents where each and every lines means everything. कि उस एक लाइन में कोई गलती हुई तो कितना कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है. सो मैंने सबसे रीड करवाया. मेरे फादर ने 2 बार एग्रीमेंट रीड किया था एंड देन उन्होंने कहा था कि ठीक है तू साइन कर ले अगर तू सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को तू भी फॉलो करे तो. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द वेरी फर्स्ट सेक्शन मार्क्ड एज number 1, definitions and interpretation. In this agreement, capitalized words and expressions shall have the meanings assigned to them in annexure A. annexure A में जो भी कैपिटल चीज़ है उन सब के बारे में डिटेल में है, तो ठीक है वो सब पे अपन बाद में जाएंगे. You agree that you will not enter into additional income based agreement with another person and shall not enter any training which is conflict or in addition to other or to the training on the or the payment term. तो आप अग्री करते हो कि आप कोई भी और ऐसे अग्रीमेंट या किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम या पेमेंट प्रोग्राम के अंडर नहीं आएंगे जब आप इस अग्रीमेंट को साइन कर रहे हो. ये भी एक वायलेशन हो सकता है कि अगर आप सोचो कि मैं एक नहीं 2 जगह से पे आफ्टर प्लेसमेंट ले लेता हूँ और कहीं एक से उठा लूँगा जॉब, तो दैट कैन नॉट हैपन क्योंकि देयर आर अदर कंपनीज टू प्रोवाइडिंग पे आफ्टर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो यू शैल नॉट डू दैट. आपको ये नहीं करना चाहिए. You will ensure to reach the prescribed within 4 months from the training completion date in the when the within 4 months the agreement shall terminate. So आप इंश्योर करेंगे कि प्रिस्क्राइब्ड इनकम थ्रेशोल्ड जो है, जैसे फॉर माई एग्रीमेंट वॉज 5 lakhs विद इन द 4 months ऑफ द ट्रेनिंग कंप्लीशन डेट, यानी कि आपका जो ट्रेनिंग खत्म होने का दिन होगा उससे 4 महीने के अंदर आपको उस मार्क तक पहुंचना है. एंड एज फार एज आई नो कि आके जॉब आपको इतना प्रिपेयर कर देता है कि आप उस मार्क तक पहुंच ही जाओगे. इन द प्रिस्क्राइब्ड इनकम थ्रेशोल्ड, इन द इवेंट द प्रिस्क्राइब्ड इनकम थ्रेशोल्ड इज नॉट अचीव विद इन द अफोरसेड टाइम दिस अग्रीमेंट शाल टर्मिनेट. अगर उस 4 महीने की पीरियड में अगर आप उस इनकम थ्रेशोल्ड की जॉब लैंड नहीं कर पाते हैं तो ये अग्रीमेंट टर्मिनेट होगा, जिसके अंडर और भी कंडीशंस है. लेट्स प्रोसीड टू दैट. इन द इवेंट दैट यू विथड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एनी टाइम बिफोर द ट्रेनिंग कंप्लीशन डेट फॉर एनी रीजन. पहली कंडीशन है इन द इवेंट दैट यू विथड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग एट एनी टाइम बिफोर द ट्रेनिंग कंप्लीशन फॉर एनी रीजन. अगर आप इस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में ट्रेनिंग कंप्लीशन डेट के जस्ट पहले अगर विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर आप अगर सेकंड पॉइंट, अगर आप अपनी ईमानदारी से ना ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हैं, या फिर अगर आप पकड़े जाते हैं किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स चीटिंग करते हुए प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान, प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ के दौरान, असाइनमेंट सॉल्व करने के दौरान, या मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान, या किसी भी और काम में जो इस प्रोग्राम का पार्ट हो, यहाँ से अगर आप इन तीनों कंडीशंस में से कुछ भी फेल करते हैं, ये दैट इज़ अगर आप विड्रॉ करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से, या आप ईमानदारी से ना अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करते हैं, या फिर अगर आप कुछ चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं,
कहाँ में मैं फिर से लिस्ट कर देता हूँ, प्लेसमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट इंटरव्यूज, वाइल सॉल्विंग असाइनमेंट्स, टेकिंग मॉक इंटरव्यूज और एनी पार्ट ऑफ वर्क रिलेटेड टू द प्रोग्राम। अग्रीमेंट वहीं टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड आप लायबल होंगे, आपको कंपनी को कॉस्ट ऑफ द कोर्स विद इन 7 days पे करना होगा टर्मिनेशन के। जैसे आज 12th है, अगर आज 12th को आपका अग्रीमेंट टर्मिनेट होता है तो विद इन 7 days आपको कॉस्ट ऑफ द कोर्स कंपनी को पे करना होगा। फेलिंग विच इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द RBI बैंक, हाँ अगर आप यहाँ जिसमें अगर आप फेल करते हैं तो RBI के डिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग आपके उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 3.1 टू 3.1 का सेकेंड सेक्शन, 3.1 का फर्स्ट सेक्शन, दैट I should read it out loud. For the purposes of clause 3.12, due diligence shall mean completion at least 8 modules of the AccuJob program before training completion date, that is in a total of 14 months, that is completion of at least one placement readiness module before training completion date, that is in a total of 14 months. Third, applying to all except at most 3 job opportunities you are eligible for via the AccuJob platform during the tenure of the agreement. 4, following through with the interview qualifying process in a timely and professional manner with all the job opportunities provided. And 5th, attending one-on-one session once in every 15 days regarding the progress of completion of the training and including information regarding the progress in completion of assignments given by the company and any ongoing employment opportunities you are involved in. 6, completion of at least 50% assignment per module. And 7, attending at least 50% of lecture sessions in each module to be waived off in certain circumstances. What I believe certain circumstances is mean like if you restart any module or something, except that I cannot think of anything. So basically this whole section means कि ये जो 3 conditions और ये अगले clauses दिए गए थे, I guess there are 7, हाँ, तो जिसमें आपको 50% अटेंडेंस आपकी पूरी होनी चाहिए ऑफ मॉड्यूल, क्लासेस, लेक्चर्स, दैट इज ऑनलाइन लेक्चर्स, and 50% of your assignments shall be solved of every freaking module, जहाँ पे आपको 1-on-1 सेशंस अटेंड करने होंगे, आपको टॉप मोस्ट 3 इंटरव्यूज एटलीस्ट देने होंगे विथ कंप्लीट ऑनेस्टी एंड स्टफ, नो चीटिंग इन्वॉल्व, नो स्किपिंग इन्वॉल्व, आप छोड़ नहीं सकते उनको, एटलीस्ट आपको 3 ऑफर्स के इंटरव्यू तक क्रैक करना होगा। इंटरव्यू तक क्रैक नहीं करना, 3 ऑफर्स के लिए परफेक्टली अप्लाई करना होगा और ईमानदारी से देना होगा। अगर उसके बाद आप फेल करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट टिल दैट पॉइंट यू हैव टू डू इट। 3.2 section, you agree to pay refundable security bond and amount at the start of the program. In the case you meet clause 3.11, 3.11, 3.11, 3.12 or 3.13, the refundable security deposit will be adjusted from your cost of the course amount and remaining of the cost of the course will be payable. अगर आप जैसे अग्रीमेंट ब्रीच कर जाते हैं या अग्रीमेंट आपका टर्मिनेट हो जाता है, तो आपने जो कोर्स के स्टार्टिंग में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा, वो आपका उसमें से टोटल अमाउंट ऑफ द कोर्स में से वेव ऑफ यानी काट दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना होगा। इन केस यू गेट एम्प्लॉयड अबव द प्रिस्क्राइब्ड इनकम थ्रेशोल्ड, द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स पे आउट अमाउंट एंड रिमेनिंग फी विल बी पेएबल। कि अगर मान लो आप जॉब लैंड कर लेते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वो वहाँ पे भी यूज़ किया जाएगा। इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग आपका वो एडजस्ट कर दिया जाएगा आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। फॉर मी इट इज़ अराउंड 14,000, सो आई गेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी ऑलरेडी वेव ऑफ होने वाली है।
थर्ड, in the case participant does not get involved before the termination of this, the refund should be paid within 30 days. अब मैं ऐसे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं एग्रीमेंट ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ पहले भी और अभी वीडियो बनाने से पहले भी, सो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो. तो द थर्ड पॉइंट मीन्स कि अगर जस्ट इन केस द स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलती है, सो बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट, द जो आपका सिक्योर डिपॉजिट होगा विद इन 30 डेज आपको रिफंड कर दिया जाएगा. लाइक that should be the rarest case possible, but हाँ, you are not liable to pay the company section 3.3, you are not liable to pay the company if you take employment from any other offer letters received before the date of execution of this agreement or after the termination of this agreement. अब माइंड दिस थिंग मैंने बहुत फोकस देके पढ़ा है. सेक्शन 3.3 मीन्स अगर एग्जीक्यूशन डेट के जस्ट पहले टर्मिनेशन कह रहा हूँ, अग्रीमेंट के जस्ट क्या कहते हैं उसको, शुरू होने से पहले अगर आप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं तो आपको है ना कंपनी को पे नहीं करना है, या अग्रीमेंट टर्मिनेट होने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो आपको कंपनी को पे नहीं करना है. लेट्स आई गेस सेक्शन